तो दोस्तों मार्केट में टीवीएस ग्रुप का एक नया आईपीओ आ चुका है जो है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बिजनेस मॉडल को भी जानेंगे और लास्ट में कंक्लूजन के ऊपर भी आएंगे और जानेंगे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है। पहला जो सेगमेंट है वो है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन और दूसरा है नेटवर्क सॉल्यूशन। अगर सिंपल टर्म में आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो भी मार्केट से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि अगर कोई आपको बाइक लेनी है तो वो मैन्युफैक्चर होने से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने का जो काम है वो ये कंपनी करती है, जिसमें आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, आता है वेयर हाउसिंग आती है, फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जब ये जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाने का जो काम है वो ये कंपनी करती है। ये कंपनी के पास खुद के वेयर हाउस भी है और खुद के बसेस और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी कंपनी के पास खुद के है। इसका जो रेवेन्यू है 30% जो रेवेन्यू आता है वो इंडियन मार्केट से आता है और 70% जो रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है, जैसे कि यूरोपियन जो मार्केट है वहां से रेवेन्यू उनका जनरेट होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ज्यादातर डिपेंडेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा है। तो आइए इसके फाइनेंशियल्स जान लेते हैं कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, ये भी देखना बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर कंपनी के एसेट की बात करेंगे तो 3 साल में जो एसेट जो देख सकते हैं 2023 में वो है 6210 करोड़ के आसपास कंपनी के एसेट है। तो एक स्टेबल एसेट हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू 3 साल में जो बढ़कर हो चुका है 2023 में 10,311 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। तो रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। और अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल में कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में चल रही थी और इस साल 2023 में 41,076 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। नेटवर्क देखेंगे तो 3 साल में जो नेटवर्क है वो भी हम लोग देख सकते हैं 2023 में 723 करोड़ के आसपास कंपनी की नेटवर्क है। रिजर्व और सरप्लस देखेंगे तो 774.19 करोड़ के रिजर्व और सरप्लस है कंपनी के पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग देखेंगे तो 1989.62 करोड़ के बोरोइंग है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 2023 में ही बढ़ा है, बाकी के जो साल थे उसमें कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस कर रही थी। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं आरओई आरओसी भी देखेंगे तो 5.50, मतलब अगर देखेंगे तो कुछ पिछले सालों में तो कंपनी को लॉसेस से चल रहे थे। और ईपीएस भी देखेंगे तो 1.04 है। तो ईपीएस भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ चुका है। अगर कंपनी की नेटवर्क देखेंगे, मतलब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 46 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट उसकी तुलना में अगर हम लोग आरओई आरओसी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आरओई और आरओसी कम हमें दिखाई यहाँ पर दे रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 5.50% के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें दिखाई दे रहा है। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन में तो यहाँ पर जो स्टॉक का जो पी है, मतलब जो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन का जो पी है वो 190 के आसपास है। और उसी के साथ अगर हम लोग दूसरे कंपनीज के हम लोग पी अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं उनका जो पी है वो बहुत ज़्यादा कम हमें दिखाई दे रहा है। तो कंपनी जो है वो ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आईपीओ निकाल रही है, ये तो हमें सरासर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके कंपैरिजन में देख सकते हैं टीसीआई एक्सप्रेस भी है, महिंद्रा लॉजिस्टिक भी है, ब्लू डार्ट भी है। तो इनका पी बहुत ज़्यादा हम लोगों को कम दिखाई दे रहा है। तो एक ज़्यादा वैल्यूएशन इस कंपनी की हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर कंपनी का बारे में देखेंगे कि ये आईपीओ कब लिस्ट होने वाला है। ये जो आईपीओ जो है वो 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन होने वाला है। बेसिक अलॉटमेंट 18 अगस्त को होगी। इनिशियल रिफंड जो हो गया आपके पैसे 21 अगस्त को हो गए। जो शेयर्स क्रेडिट होंगे 22 अगस्त को आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और लिस्टिंग जो है एनएससी और बीएससी एक्सचेंज के ऊपर वो 23 अगस्त को होने वाली है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये शेयर की जो बेसिकली जो प्राइस होने वाली है वो 187 से लेकर 197 पर शेयर के हिसाब से होने वाली है। एक लॉट में टोटल 76 शेयर्स आने वाले हैं। और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट की जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है 14,972। अगर मैक्सिमम देखेंगे रिटेल कैटेगरी में तो कम से कम 13 लॉट्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जो टोटल जो इशू साइज़ है इस आईपीओ का वो है 880 करोड़ का इशू साइज़ है। उसमें से जो फ्रेश इशू है वो 600 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। और 80 करोड़ का जो है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहले जो प्रोमोटर की होल्डिंग होने वाली है वो 46.65% थी। और जब आईपीओ रिलीज़ होगा जब तब उसकी जो होल्डिंग होने वाली है वो 41.6% के आसपास होने वाली है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग भी थोड़ी सी डिक्रीज होने वाली है आईपीओ आने के बाद।
तो इसकी मेन रीजंस क्या है, ये आईपीओ क्यों निकाल रही है उसे भी जान लेते कि ये जो आईपीओ निकाल रही है वो इसका जो लोन का रीपेमेंट भी ये कंपनी करने वाली है और बाकी के जो फंड्स बचेंगे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए वो रखने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इस आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 3 सालों से कंपनी लॉस मेकिंग रही है, कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस कर रही है और यही साल मतलब 2023 में कंपनी ने 41 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया, वो करीबन 0.4% के आसपास होता है। और दूसरी चीज की जो कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है कंपनी, तो कंपनी जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा वैल्यूएशन के ऊपर लिस्ट होने जा रही है, तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और कंपनी का एंकर इन्वेस्टर भी हमें देखने पड़ेंगे कि कंपनी के एंकर जो इन्वेस्टर है उनका डेटा क्या कह रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट मायने रखने वाला है इस आईपीओ को अप्लाई करने से पहले। कंपनी का जीएमपी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो 20% के आसपास आज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो इतना अच्छा खासा भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है मार्केट में। तो अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि तो 5 to 7% के आसपास लिस्टिंग गेन दे सकता है। अदरवाइज ये जो आईपीओ ओपन होगा वो निगेटिव में भी ओपन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखेंगे तो इतना भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन ये कंपनी दे नहीं रही है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस जो है, इसका विजन है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका विजन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी प्रॉफिट गेन कर सकती है, पर अभी फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मुझे वर्थ नहीं लग रहा है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसे मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं भी खुद इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो लेना देना है वो है कंपनी के फाइनेंशियल से। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो ही हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस। Fearless.